आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक स्नेक पार्क को और यहाँ पर है कई सारे रेप्टाइल्स। साथ ही यहाँ पर है 130 एकड़ में बने वन्य प्राणियों का प्राणी संग्रहालय, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। साथ ही यहाँ पर है वन्य प्राणियों का अनाथालय। राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय व वन्य प्राणी संशोधन केंद्र पुणे यानी कात्रज जू, जिसे सर्पोद्यान और पुणे जू के नाम से भी जाना जाता है। यह सिर्फ कोई चिड़ियाघर या प्राणी संग्रहालय नहीं है। यहाँ पर है सर्प उद्यान यानी स्नेक पार्क, जिसमें है कई सारे रेंगने वाले जीव, और साथ ही यहाँ पर है वन्य जीवों का अनाथालय भी। उसके साथ ही यहाँ पर है वन्य प्राणी संग्रहालय और वन्य प्राणी संशोधन केंद्र भी। आपको यहाँ पर वन्य प्राणी सिर्फ देखने ही नहीं बल्कि उनके बारे में काफ़ी जानकारी भी मिलती है। यहाँ पर वन्य प्राणियों को उनके प्राकृतिक अधिवास की तरह ही रखा जाता है। इस संग्रहालय की एंट्री फी, इसका लोकेशन और इसकी बाकी फैसिलिटीज़ की जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल में मिल जाएगी। इतने बड़े जू में विजिटर्स के लिए यहाँ पर टिकट की लंबी लाइन से बचने के लिए ऑनलाइन सेवा के साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ी में राइड, पानी और शौचालय की व्यवस्था, साथ ही बैठने के लिए बेंच और शेल्टर भी बनाए गए हैं। जू के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें जू का मैप नज़र आता है। यह जो मैप है वो इनकी फ्यूचर प्लान वाला मैप है। इनमें से जितने प्राणियों के सामने पी लिखा है वे प्रस्तावित है। तो हम भी देखेंगे कि हमें यहाँ पर कौन से प्राणी देखने के लिए मिलते हैं और कौन से प्राणी प्रस्तावित है। एंट्री करने के बाद हमें राइट और लेफ्ट इन दोनों तरफ रास्ते जाते हुए देखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में सर्पोद्यान से पहले बंदरों के लिए जो जगह बनाई गई है वे हमें नज़र आती हैं। सुबह का वक्त था तो बंदर अभी भी सो रहे थे। अब उसके आगे हम चलते हैं स्नेक पार्क में, जिसकी शुरुआत 1986 में की गई थी। बाद में 1999 में इस स्नेक पार्क को इस प्राणी संग्रहालय में शामिल किया गया और इसका उद्देश्य लोगों में सांप के प्रति जो गलतफहमियां है और साथ ही उनके प्रति जन जागृति करना था। यहाँ पर आपको ऐसे पोस्टर देखने मिलेंगे जिन पर सांपों की और रेंगने वाले जानवरों की कई सारी जानकारी दी गई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमें यहाँ पर कौन से रेप्टाइल देखने के लिए मिलते हैं। रसेल वाइपर, जो भारत के जहरीले 4 बड़े सांपों में से एक है। इंडियन रेड स्नेक यानी धामन। इंडियन कोबरा यानी नाग। अजगर। इनके साथ ही यहाँ पर इंडियन स्टार बैक टॉर्टॉइज यानी स्टार वाला कछुआ है। और यहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छ भी है। यहाँ पर एक एग्जीबिशन हॉल भी है। यहाँ पर हमें देखने मिले कुछ रेप्टाइल्स। हरी छिपकली, ट्रिकेट यानी तिनका सांप, बैंडेड रेसर, बाम्बू पिट वाइपर यानी चापड़ा सांप। एग्जीबिशन हॉल के बाहर आने के बाद हमें पानी वाला कछुआ नजर आता है। सर्पोद्यान के थोड़ा और आगे आने के बाद यहाँ पर मोर और गिद्धों को देखने की जगह है जो लेक साइड में है। लेक साइड में ऐसे बाम्बू की दीवार जो पंछियों को अपने ओर आकर्षित करती है। फिलहाल यहाँ पर उतने ज्यादा पंछी तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ से कात्रज लेक का नज़ारा देख सकते हैं। इस जू के प्राणियों को आप एडॉप्ट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस
और जाते हैं जू के राइट साइड में। सर्प उद्यान के बाद यह जू का दूसरा हिस्सा है जिसमें वन्य प्राणियों का संग्रहालय है। राइट साइड में सबसे पहले हमें देखने मिलते हैं लेपर्ड कैट, जंगल कैट और इंडियन जायंट स्क्विरल यानी गिलहरी, जिसे मराठी में शेगरू के नाम से जाना जाता है। यह गिलहरी महाराष्ट्र राज्य का राज्य पशु भी है और यहाँ पर शेकरू के प्रजनन और संशोधन का राज्य का पहला केंद्र भी बनाया गया है। इसके आगे हमें एक निर्माणाधीन वास्तु नजर आती है, तो हम आपको बता दें कि यह नया रेप्टाइल पार्क यानी रेंगने वाले प्राणियों को यहाँ पर लाने वाले हैं और पुराने स्नेक पार्क को भी यहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं। सुना है यहाँ पर एनाकोंडा को भी लाया जाने वाला है। और उसी के आगे बर्ड एवियरी यानी पक्षीशाला का निर्माण किया जा रहा है और उसके आगे है भारतीय भालू, जो हमारे पूरे भारत में पाए जाते हैं। वर्तमान में इस जू में 362 वन्य प्राणी हैं, जिसमें 20 सस्तन, 28 रेंगने वाले और 17 पक्षियों की प्रजाति है। भालू के सामने ही अब हम चलते हैं लेपर्ड यानी तेंदुआ देखने के लिए। पुणे का यह जू महाराष्ट्र के साथ ही देश भर के सैलानियों के लिए एक पसंदीदा स्पॉट है। इस जू में वन्य प्राणियों के जन्मदिन के साथ ही विशेष दिनों पर विशेष उपक्रम भी किए जाते हैं। तेंदुए के यहाँ से अब हम आगे चलते हैं बंगाल टाइगर को देखने के लिए। यहाँ पर प्राणियों के प्रजनन और संगोपन को भी किया जाता है। यहाँ का टाइगर यहाँ का खास आकर्षण है और यहाँ के एक टाइगर का नाम वीर तानाजी के नाम से भी रखा गया था। किसी टाइगर को इतनी नज़दीक से देखना, वो भी बिना जाली के, बहुत ही रोमांचक अनुभव है। बंगाल टाइगर के बाद अब हम देखते हैं सफेद बाघ यानी व्हाइट टाइगर को। यह कोई अलग प्रजाति नहीं है। बंगाल टाइगर में से ही एक जेनेटिक बदलाव के कारण यह होता है। फियोमेलिन नाम का एक रंग द्रव्य, जिसकी कमी के कारण इनका कलर सफेद ही रह जाता है। टाइगर के यहाँ से आगे जाने के बाद हमें देखने मिलता है गवा और उसके साथ में ही हमें देखने मिलते हैं स्पॉटेड डियर यानी चीतर। इस प्राणी संग्रहालय में प्राणियों की व्यवस्था काफी अच्छी तरीके से की जाती है। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं। इस जू के फ्यूचर प्लान के हिसाब से बाद में आपको यहाँ पर जेब्रा, जिराफ और विल्डर बीस्ट भी देखने मिलेंगे। इस तरफ हमें देखने मिलते हैं हाथी, गोल्डन जैकल, फॉक्स, लायन, नीलगाय और ब्लैक बक। यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने मिलते हैं ब्लैक बक और उसी के सामने है नीलगाय और उसके बाजू में है चिंकारा। और इसी के सामने है हाइना, गोल्डन जैकल, फॉक्स इनकी जगह। और वहां से आगे जाने के बाद हमें देखने मिलता है एशियाई शेर, जो छांव में बैठकर आराम कर रहा था। 2 घंटे हो गए भाई साहब, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, एक ही जगह पर बैठे थे। और सबसे आखिर में हमें देखने मिलता है हाथी, जिन्हें नहलाने का काम चल रहा था। तो दोस्तों, ये है पुणे का जू यानी राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय
और वन्य प्राणी संशोधन केंद्र। यहाँ पर आप आराम से 3-4 घंटे बिता सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।